Welcome to Study Time with Nikunj. Today we are going to start with the first chapter of class 10th English, that is A Letter to God, written by G.L. Fintis. ख़त्म करेंगे इस पूरे चैप्टर को एक लिमिटेड टाइम में और इसके बाद आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर और आप अपने एग्जाम्स में स्कोर करोगे फुल मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर की पूरी एक समरी बता देता हूँ। तो जैसा कि नेम है इसका, अ लेटर टू गॉड, इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर वो है अपना लेंचो। लेंचो या लेंको, वट एवर suits you can say that. Okay, so लेंचो या लेंको ये एक फार्मर है जो हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। ये इसे भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, लेकिन अचानक से क्या होता है, एक बार तूफान आता है और इसकी जो पूरी फील्ड्स है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फिर ये क्या करे, इसे तो भगवान बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो ये भगवान को लेटर लिख देता है और लेटर में क्या करता है, वो भगवान से फाइनेंशियली मदद मांगता है कि मेरी जो फील्ड्स हैं वो बर्बाद हो गई हैं, तो आप मुझे कुछ पैसे भेज दो जिससे मैं अपना गुजर बसर कर सकूँ। और सरप्राइजिंगली उसे उस लेटर का रिप्लाई भी मिल जाता है। सोचिए, वो भगवान को लेटर लिखता है, इसलिए उस चैप्टर का नाम भी अ लेटर टू गॉड। वो भगवान को लेटर लिखता है और उसे उस लेटर का रिप्लाई भी मिल जाता है। अब उस लेटर का रिप्लाई उसे कौन देता है, उसे पैसे मिलते हैं या नहीं मिलती, दैट्स व्हाट वी हैव टू सी इन दिस चैप्टर। चलिए लाइन बाय लाइन इस पूरे चैप्टर की को हम देखते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब यहाँ पे सीनरी बताई जा रही कि लेंको का हाउस है कहाँ पे, तो कहाँ पे, एक वैली के टॉप पे, एक वैली के टॉप पे, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, उस वैली के उस हिल के टॉप पे लेंको का हाउस है। फ्रॉम दिस हाइट one could see the rivers and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing earthly that was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho has done nothing, who knew his field intimately, has done nothing else to see the sky towards the northeast. अब यहाँ पे लेंको की घर की पूरी सीनरी बताई जा रही है कि जो लेंको था ना, वो उसका घर कहाँ पे था, हिल के टॉप पे था और वहाँ से वो अपनी फील्ड्स को देखता है। तो उसकी जो पूरी कॉर्न की फील्ड थी वो पूरी तरीके से रेडी थी, बस हार्वेस्ट होने को, कटाई होने को पूरी रेडी थी, सारी जगह फ्लावर्स आ चुके थे, इट वॉज ऑलमोस्ट रेडी। बट क्या बस उसे चाहिए था एक डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या होता है, डाउनपोर का मतलब कि एक बार बारिश उसे चाहिए थी, कि बस एक बार कैसे बारिश हो जाए, उसकी फील्ड्स इरिगेट हो जाए और फिर उसके सब कुछ वहाँ पे रेडी था। तो बस लेंको को एक बारिश का इंतजार था और इसलिए वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो इतना एक्साइटेड था कि बस वो बैठ के इंतजार कर रहा था आसमान की तरफ, देखिए कब बारिश हो और कब उसकी जो फील्ड्स हैं वो इरिगेट हो और कब वो उसकी कटाई करे। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वेमेन। अब वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें ज़रूर कुछ ना कुछ पानी मिलेगा, मतलब बरसात होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सो वुमेन जो थी, जो उसकी वाइफ थी, वो सपर यानी कि जो इवनिंग ब्रेकफास्ट होता है उसको प्रिपेयर कर रही थी। येस गॉड विलिंग्स, शी रिप्लाइड। तो वहाँ उसकी वाइफ जो कहती कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड्स while the smaller ones were playing near the house until the women called them come up for the dinner. It was during the meal time that, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. तो अब वहाँ पे उसकी जो वाइफ थी वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी, सपर प्रिपेयर कर रही थी और उसके जो बच्चे थे वो फील्ड्स में खेल रहे थे। और जैसा ही लेंको ने सोचा था वही होता है, क्या, बादल आने शुरू हो जाते हैं। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब जो है बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो वो आना शुरू होती हैं, गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट साइड से बड़े बड़े जो बादल होते हैं वो आते हुए दिख जाते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and then he returned. He exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, these are the new coins. The big ones are the tenant pieces and little ones are fives." अब लेंको क्या करता है, वो जब वो बारिश होना शुरू हो जाती है ना, तो वो अपने घर से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बारिश की बूंदें अपनी बॉडी पे फील करनी थी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि जल्द से बारिश अब शुरू हो गई है, अब उसकी फील्ड्स प्रिपेयर हो गई हैं और अब वो हार्वेस्ट के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। ठीक है, और अब वो जो रेन ड्रॉप्स थी उसको कंपेयर करता है किससे, कॉइन्स के साथ कंपेयर करता है। दीज आर इन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से क्वेश्चन बनता है कि वो जो रेन ड्रॉप्स थी उसको कॉइन्स के साथ कंपेयर कर रहा है। क्यों कंपेयर कर रहा है? क्योंकि अब उसकी जो फील्ड थी वो रेडी थी, अब जैसे ही बस उसको बारिश चाहिए थी, बारिश होते ही उसकी फील्ड्स इरिगेट हो जाएंगी और वो उसे मार्केट में लाके बेच सकता है और बेचने के बाद उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स है ना, ये कोई साधारण रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये एक तरीके से कॉइन्स हैं जो कि आसमान से गिर रहे हैं। जो बड़ी वाली हैं वो 10 रुपीज़ वाली जो कॉइन्स है वो है, जो लिटिल वंस है वो 5 रुपीज़ वाली। ऐसा वो सोच रहा है कि ये जो कॉइन्स, जो बारिश हो रही है ना, ये ऐसे की हो रहा है कि पैसों की बारिश हो रही है, नॉर्मल रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये उसके लिए साक्षात ऐसे पैसे गिर रहे हों, ऐसा कुछ वो इमेजिन कर रहा था।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to rain, ran out to collect the frozen pearls. अब अचानक से जो है माहौल पूरा बदल जाता है। अब तक जो फ्रेश और स्वीट एयर आ रही थी, जो बादल आ रहे थे, जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अचानक से माहौल बदलता है। क्या माहौल बदलता है? तेज़ आंधी चलना शुरू हो जाती है। और आंधी जब चलना शुरू होती है तो वहाँ पे उसके बाद हेल स्टोन्स मतलब ओले जो गिरते हैं, जो होते हैं ना वाइट वाइट पत्थर जैसे बर्फ़ के ओले, ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। अब बारिश बंद हो जाती है, वहाँ पे ओले गिरने शुरू होते हैं, तेज़ हवा चलना शुरू हो जाती है। और ये जो ओले थे ना, ये कैसे लग रहे थे? सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। बट ये सिल्वर कॉइन्स थे नहीं, ये तो एक तरह से डिस्ट्रक्शन थे उसकी फील्ड, क्योंकि अब ओले गिरेंगे तो उसकी पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब जो बच्चे थे उनको तो कुछ पता नहीं था, तो वो इन फ्रोजन पर्ल्स को, मतलब ये मोती की तरह दिख रहे थे। जो ओले होते हैं, ओले गोल गोल व्हाइट कलर के होते हैं, तो ऐसा लगता है ना मोती की तरह वो लग रहे थे। तो वो उन बच्चे जो होते हैं खेतों में चले जाते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। खेलने के बच्चों को इतना पता नहीं था कि ये तो डिस्ट्रक्शन है उनकी फील्ड के लिए, इसलिए वो चले जाते हैं बाहर उनको कलेक्ट करने के लिए। "It's really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house and the garden and the hillside. The cornfield on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब जो लेंको था उसको तो पता था कि ये जो हेल स्टोन्स है ये कोई सिल्वर कॉइन्स तो है नहीं, ये तो डिस्ट्रक्शन है उसकी फील्ड के लिए। तो वो कहता कि काश कि जल्दी से हेल स्टोन गिरना बंद हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। 1 घंटे तक वो पूरी हेल स्टोन्स वाली बारिश उसके पूरे फील्ड पे गिरती है, पूरे गार्डन पे, हिल साइड पे, सब जगह ओलावृत्ति जो ओले गिर रहे थे वो उसकी पूरी फील्ड पे गिरते हैं। और ऐसा लगता है कि उसकी पूरी फील्ड सॉल्ट से कवर हो गई। सॉल्ट से कवर हो गई क्यों? क्योंकि अब पूरी जो फील्ड थी वो वाइट वाइट जो ओले थे ना उससे पूरी कवर हो गई थी। ऐसा लगता किसी ने फील्ड के ऊपर सॉल्ट यानी नमक छिड़क दी गई हो, ऐसा लग रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो सोल was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." अब यहाँ पे क्या होता है, लेंको क्या कहता है कि वो उसकी पूरी फील्ड जो डिस्ट्रॉय हो गई है, पेड़ों पे एक पत्ते भी नहीं बचे हैं। और अब लेंको अपनी फील्ड के बीच में खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, और बहुत उदास है और कह रहा है कि अगर एक लोकस्टस का प्लेग मतलब क्या होता है? जो टिड्डे होते हैं, ना वो भी तो उड़ते हैं ग्रुप्स में और फसलों को बर्बाद करते हैं। तो लेंको क्या कहता है कि अगर एक टिड्डों का ग्रुप भी आया होता और उसने भी हमला किया होता तो टिड्डे भी कुछ ना कुछ भले फील्ड्स को डिस्ट्रॉय करते लेकिन कुछ तो छोड़ देते। बट ये हेलस्टोन्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारे पौधों से एक एक पत्ते भी निकल चुके हैं, एक कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, वो यहाँ पे कंपेयर करता है कि अगर लोकस्टस आते, जो टिड्डे हैं, अगर वो आते तो कम से कम कुछ भी तो वो तो कुछ तो छोड़ देते। बट ये हेलस्टोन्स की वजह से तो कुछ भी नहीं बचा, पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ठीक है, और अब अपने बच्चों से वो कहता है कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब इस साल हमें कोई भी कॉर्न खाने को नहीं मिलेगी, ना बेचने को मिलेगी, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो जो रात थी, अब वो सुबह तो पूरी हेल स्टोन से वाली बारिश हुई, सब कुछ तबाह हो गया। अब रात में उसकी पूरी फैमिली बैठी थी और ये बहुत ही उदास वाली रात थी। उदासी क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे इन लोगों को पता है कि इनकी साल भर की पूरी मेहनत, क्योंकि एक जो फील्ड होती है वो एक दिन में तो तैयार होती नहीं है, साल भर इन लोगों ने मेहनत की थी। और इनकी साल भर की मेहनत 1 सेकंड में, 1 घंटे में, मैं कह सकता हूँ 1 घंटे बारिश हुई थी हिल स्टोन्स वाली, 1 घंटे में इनकी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो गई और अब इनके पास कुछ भी नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस, अब इस पूरे साल हमें भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास न बेचने को न खाने को कॉर्न नहीं बची है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलैरिटी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। पर उस अकेलेपन में, उस उदासी के समय में एक जो आशा की किरण थी वो थी क्या? कि भगवान कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा ही। Don't be upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger.
अब लेंको क्या कहता है कि भले ही ऐसा लग रहा है, लेंको क्योंकि उसे भगवान में बहुत विश्वास था, तो वो कहता है ना कि भले ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, पर याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भगवान कुछ ना कुछ तो व्यवस्था कर ही देंगे, हम भूख से तो नहीं मरेंगे, इतना कंफर्म है। तो लेंको को देखो आप कितना विश्वास है, भले उसकी पूरी फील्ड तबाह हो गई है, एक पत्ता भी नहीं बचा, पर उसे भगवान पे विश्वास है कि भगवान कुछ ना कुछ तो हेल्प भेजेंगे ही। ठीक है। ऑल थ्रू द नाइट लेंको thought only of his one hope, help from God, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is once deep concise. अब पूरी रात जो था लेंको बस यही सोचता रहा कि उसके भगवान से कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी, क्योंकि बचपन से उसे सिखाया गया था कि भगवान सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ तक कि हमारे जो मन में होता है, हमारे कॉन्साइज में जो होता है, हमारे मन के अंदर जो भावनाएं होती हैं, भगवान उसे भी जानता है। तो यहाँ तो उसकी पूरी फील्ड सामने डिस्ट्रॉय हुई, तो भगवान ने ज़रूर देखा होगा और भगवान कुछ ना कुछ तो हेल्प भेजेंगे ही। लेंको की ये पूरा विश्वास था। ठीक है। लेंको वॉज एन ऑक्स of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to the town and place in the mailbox. It was nothing less than a letter to God. अब लेंको क्या था? लेंको was like a ox. कैसा था? एक बैल की तरह लेंको था। मतलब कि वो जैसे एक ऑक्स होता है, दिन भर मेहनत करता है, लेंको भी वैसा ही था। पूरे हम हर टाइम पे वो अपनी फील्ड्स में एक बैल की तरह मेहनत करता था, पर फिर भी उसे कम से कम लिखना पढ़ना आता था। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो उसने क्या किया? अगले दिन संडे का दिन था, उसने सबसे पहले एक लेटर लिखना शुरू किया और उसको वो लेके गया पोस्ट ऑफिस में और वहाँ पे उसने उसको पोस्ट किया। और वो लेटर क्या था? वो एक लेटर था भगवान के नाम पे। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। वो लेटर उसने लिखा था भगवान के नाम पे। अब क्योंकि उसे पता था कि भगवान तो कुछ ना कुछ हेल्प मेरी करेंगे ही। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come, because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to the town at the post office, and he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. अब उसने लेटर में लिखा क्या? उसने लिखा कि भगवान, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करते हो तो हमारी पूरी फैमिली और मैं, हम लोग को पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा, और इसलिए आप हमें 100 पेसोज, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ चलती है ना, तो वैसे वहाँ उनकी कंट्री में पेसोज चलते हैं, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। तो उनकी कंट्री में पेसोज चलते हैं, उनकी करेंसी है। तो कहता है कि मुझे कुछ 100 पेसोज की नीड है, आप मुझे 100 पेसोज भेज दीजिए, जिससे मैं दोबारा से बीज खरीद सकूं, दोबारा से खेती कर सकूं और अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकूं जब तक कि नई दोबारा क्रॉप्स नहीं आती हैं। ठीक है। उसने वो पूरा बात अपनी लेटर पे लिखी और लेटर के टॉप पे उसने क्या लिखा? गॉड, टू गॉड। क्योंकि अब गॉड, क्योंकि आपको पता है ना, जब हम लेटर लिखते हैं तो एनवलप पे हम एड्रेस लिखना होता है कि एड्रेस को कहाँ पोस्ट करना है। ठीक है। लेकिन गॉड का एड्रेस तो कोई जानता नहीं कि भगवान का एड्रेस कहाँ है। तो उसने उस एनवलप के ऊपर कुछ एड्रेस लिया, बस उसने लिख दिया टू गॉड। ठीक है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman he had known that address. अब वहाँ जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया तो जो पोस्टमैन था वहाँ पे, उसे लेटर वो मिला, उसने उस लेटर को पढ़ा और वो हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? क्योंकि ऐसी मूर्खता कौन करता है कि भगवान के नाम पे लेटर लिख दिया उसने, क्योंकि भगवान का एड्रेस तो कोई जानता ही नहीं है। कौन जानता है भगवान कहाँ रहता है, कौन जाएगा वो लेटर उन तक पहुँचाने के लिए? तो वो हंसना शुरू कर दिया और वो लेटर लिखे वो अपने पोस्ट मास्टर को, एक पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन होते हैं बहुत सारे, और एक पोस्ट मास्टर होता है जो हेड होता है उस पूरे पोस्ट ऑफिस का। तो वो पोस्टमैन सबसे पहले लेटर पाता है, उसको पढ़ता है, हंसता है और उसको दिखाने के लिए पोस्ट मास्टर को लेके जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले लेटर किसने पढ़ा था? तो बच्चे लिख देते हैं पोस्ट मास्टर, तो गलत हो जाएगा। यह हमेशा याद रखना कि सबसे पहले लेटर पोस्टमैन ने पढ़ा था, हंसा, उसका मजाक उड़ाया और फिर वो लेटर लेके गया किसके पास? पोस्ट मास्टर के पास, अपने बॉस के पास, कि दिखाने के लिए कि कितना मूर्ख आदमी है कि इसने भगवान के नाम पे लेटर लिख दिया है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब था फ्रेंडली। जो पोस्ट मास्टर था, जो हेड था उस पोस्ट ऑफिस का, वो थोड़ा सा मोटा था और एक फ्रेंडली टाइप का आदमी था। ठीक है। ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। अब जो पोस्ट मास्टर था उसने लेटर पढ़ा, कुछ टाइम तक वो भी हंसा, मजाक उड़ाया, बट फिर अचानक से वो सीरियस हो जाता है और वो उस लेटर को डेस्क पे रखते हुए बोलता है कि कितना
इसको भगवान के प्रति फेथ है। व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। कहता कि काश इस मैन का जो विश्वास इतना भगवान के प्रति है, काश किसी का विश्वास मेरे प्रति भी उतना होता तो कितना अच्छा होता। वो अपने आप को गॉड से कंपेयर करना शुरू कर देता कि जैसे कि इस लेंको को भगवान पे विश्वास है, काश कोई ऐसा इंसान होता जिसको मुझ पे भी इतना विश्वास होता, ठीक है, जैसा भगवान पे लोगों को विश्वास होता है। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब वो सोचता कि क्यों ना इस व्यक्ति को भगवान पे इतना विश्वास है, इसने लेटर लिख दिया है, अब इसको रिप्लाई नहीं मिलेगा तो ये क्या सोचा कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो पोस्ट मास्टर सोचता है क्यों ना इसकी हेल्प की जाए, इसको लेटर का रिप्लाई दिया जाए जिससे इसका भगवान पे विश्वास बना रहे। अब वो अभी तक इन्होंने लेटर खोला नहीं था, एनवलप पे ही बस लिखा था द गॉड, तो टू गॉड, तो वो पढ़ के वो लोग हंस रहे थे। अब वो लेटर खोलेंगे और पढ़ेंगे कि उसके अंदर है क्या। तो अब जो पोस्ट मास्टर था उसने भी पहले तो मजाक उड़ाया, बट अब सोचता क्यों ना कि इसका भगवान पे विश्वास हिले ना, तो इसलिए क्यों ना मैं इसको रिप्लाई देता हूँ। तो अब तक उन्होंने एनवलप को खोला नहीं था, अब वो खोलते हैं, पढ़ते हैं उसके अंदर है क्या। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट द आंसर इफ ही नीडेड वॉज समथिंग मोर देन अ गुडविल। अब पहले तो सोचा था कि इसने भगवान को कुछ लिखा होगा, कुछ बात करनी चाहते होगा और तो उसको रिप्लाई वो दे देंगे, बट उसे केवल गुडविल नहीं चाहिए, उसे पैसा भी चाहिए था। उसे केवल बातें नहीं करनी थी भगवान से, उसे भगवान से पैसा चाहिए था। इट वॉज मोर देन इंक एंड पेपर, उसे केवल रिप्लाई नहीं चाहिए था भगवान से, उसे लेटर के रिप्लाई में उसे पैसा चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several funds were obliged to give something for as an act of charity. लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वो अपने रेजोल्यूशन से बिल्कुल हिला नहीं। उसने कहा था कि मैं लेटर का रिप्लाई दूंगा तो दूंगा, ठीक है। तो उसने जब देखा कि उसे पैसे चाहिए थे तो वो रेडी रहता कि ठीक है मैं इसकी हेल्प करूंगा, ठीक है। वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट वहाँ पे डोनेट करता है और भी अपने जितने भी ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सबसे कहता है कि एक चैरिटी के लिए ही सही, एक फार्मर की मदद करने के लिए आप सब लोग कुछ ना कुछ पैसा दीजिए, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, लेकिन जो 100 पीसोस था वो एक बड़ा अमाउंट था, तो इतनी जल्दी उसे कलेक्ट करना तो इतना आसान तो था नहीं। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to the Lencho with a letter containing only a single word as a signature, God. तो अब वो पूरा 100 पीसोस तो कलेक्ट नहीं कर पाता है, वो मोर देन हाफ यानी कि 50 पीसोस से ज़्यादा यानी कि 70 पीसोस तक वो कलेक्ट कर लेता है और वो उसको एनवेलप में डालता है और वहाँ पे कुछ भी लिखता नहीं, बस सिग्नेचर करता है गॉड, क्योंकि उसने गॉड को लेटर लिखा था, वो अपना नाम लिखता है वहाँ पे, लिखता है कि वो गॉड के नाम पे वो उसे रिप्लाई देता है और उसमें उसने 70 पीसोस रख दिए थे, ठीक है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask that if there was a letter for him. अब अगले संडे को लेंको जो है पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है ये पूछने के लिए क्या उसके नाम पे कोई रिप्लाई। तो देखो उसे कितना का विश्वास है भगवान पे, उससे लगता है कि उसने भगवान को लेटर लिखा है तो भगवान उसे रिप्लाई भी करेंगे। तो वो पोस्ट ऑफिस आ जाता है पूछने के लिए कि क्या मेरे नाम से कोई रिप्लाई आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looking from his office. अब जो था जब वहाँ पे आता है तो जो पोस्टमैन था वो जो रिप्लाई लेटर जो पोस्ट मास्टर ने तैयार किया इसमें पैसा रख के वो पोस्टमैन जो था वो उस लेटर को लेंको को दे देता है। और जो पोस्ट मास्टर था वो बाहर नहीं आता, वो अपने ऑफिस से ही वहाँ बाहर से विंडो से वो उसको देख रहा होता है कि अब लेंको कैसा रिएक्ट करेगा। उसे वो रिएक्शन देख रहा था कि अब जब उसे लेटर का रिप्लाई मिला है भगवान से तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। वो जो उसका रिएक्शन देखने के लिए जो पोस्ट मास्टर थे वो विंडो से वहाँ से अपने ऑफिस के विंडो से वहाँ से उसको देख रहे थे और जो पोस्टमैन था उसने वो लेटर लेंको को दे दिया। लेंको showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। लेकिन यहाँ पे देखो जब लेंको को लेटर का रिप्लाई मिला तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। अब सोचो उसने भगवान को लेटर लिखा, उसे रिप्लाई मिला, लेकिन वो रिप्लाई लेते समय वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। सोचो अगर हमने भगवान को लेटर लिखे और हमें बदले में रिप्लाई मिल जाए तो हम तो उछल जाएंगे यार कि कैसे ये हो गया कि हमने लेटर लिखा और हमको उसका रिप्लाई मिल गया वो भगवान से। सोचो। और लेकिन लेंको उसे तो भगवान पे इतना विश्वास था कि भगवान होते ही हैं और वो मेरा लेटर ज़रूर पढ़ेंगे, मुझे रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो जब उसे रिप्लाई मिलता है तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। हमेशा यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वॉज लेंको सरप्राइज टू सी द रिप्लाई। सो आपको लिखना है कि नहीं, लेंको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था उसको जब उसको रिप्लाई मिला। क्यों? क्योंकि उसे भगवान पे इतना विश्वास था कि भगवान मेरी हेल्प तो करेंगे ही करेंगे, रिप्लाई तो देंगे ही देंगे, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ उनका। ठीक है। बट he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied what Lenko
डिनाइड लेंको व्हाट ही हैज़ रिक्वेस्टेड। अब जब वो मनी काउंट करता है तो वहाँ पे आपको पता है कि पोस्ट मास्टर जो था वो 100 पीसोस तो कलेक्ट कर नहीं पाया था, उसने कुछ 70 पीसोस के आसपास कलेक्ट करके उस एनवलप में रखा था। लेकिन जब वो लेंको देखता है, उसको काउंट करता है पैसे को, तो वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि भगवान गलती तो कर नहीं सकते कि मैंने 100 पीसोस मांगे और वो मुझे गलती से केवल 70 पीसोस दे, 30 पीसोस रखना भूल जाए। ऐसा तो भगवान तो गलती कर नहीं सकते। और दूसरी, भगवान लेंको को मना भी नहीं करेंगे कि जो उसको चाहिए, कि वो इतना बड़ा भक्त है, ठीक है। तो उससे लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है पहले। इमीडिएटली लेंचो वेंट ऑन टू द विंडो टू आस्क फॉर पेन एंड इंक, पेपर एंड इंक, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच ऑफ हिज wrinkling of his brow, caused by the effort he had to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp. He licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब वो लेटर, वो विंडो पे जाता है, वहाँ से पेन और पेपर मांगता है। फिर उसने कुछ गुस्से में अपनी आंखों की जो जो आईब्रोज होती हैं उसको थोड़ा सा चढ़ा के गुस्से के एकदम एक्सप्रेशन से कुछ वहाँ लिखता है, स्टैम्प खरीदता है और उसके बाद उस स्टैम्प को जाके उसको पेस्ट करता है वहाँ पे, और फिर वो लेटर वहाँ पे दोबारा मेल बॉक्स में डाल देता है, ठीक है। अब द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जो पोस्ट मास्टर वो सब देख रहा होता है तो उससे वो एक्साइटमेंट होती है कि क्या इसने दोबारा भगवान को लिखा है। तो वो तुरंत वहाँ दौड़ते हुए जाते हैं उस लेटर को देखने के लिए कि अब क्या इस व्यक्ति ने, इस लेंचो ने क्या दोबारा भगवान को लिख के भेजा है। इट सेड, गॉड of the money which I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mailbox because the post office employees are a bunch of crooks. अब ये क्या लिखता है कि भगवान, आपने जो मुझे पैसे भेजे थे ना उसमें से मुझे केवल 70 पीसोज ही मिले, बाकी के 30 पीसोज मुझे नहीं मिले हैं। तो प्लीज़ उससे आप मुझे भेज दीजिए क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन प्लीज़ इस बार जो पैसे हैं ना वो मुझे पोस्ट ऑफिस से मत भेजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब कि ये लोग चोर लोग हैं। इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है कि डिसऑनेस्ट, कहता है कि ये लोग डिसऑनेस्ट हैं, ये लोग चोर हैं। इन लोगों ने तो मेरे 30 पीसोज खा गए, इन्होंने चोरी कर ली। तो सोचो इसकी एक फ़नी एंडिंग होती है बहुत ज़्यादा कि जिस पोस्ट मास्टर ने और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने इसकी हेल्प की, इसके लिए 70 पीसोस जुटाए, उसको दिए, लास्ट में जाके लेंको उन्हीं को चोर समझ लेता है, उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा देता है कि इन लोगों ने मेरे 30 पीसोस चुरा दिए। तो इन लोगों ने तो अच्छा काम करना चाहा, बट इनके साथ ही क्या हो गया, इनको ही गलत समझ लिया गया। तो इसकी एक फ़नी एंडिंग इस चैप्टर की होती है। अब यहाँ पे देखो ओरल कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन दिया गया है, वॉज लेंको सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर। तो मैंने बताया था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि लेंको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था, ठीक है। और वॉट मेड हिम एंग्री, क्यों हुआ गुस्सा हुआ, क्योंकि उसे 30 पीसोस कम मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। इस पूरे चैप्टर को हमने लाइन बाय लाइन पूरा कवर किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगला किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।